अब एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज है अपना 13.1 के उसके क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टू क्यूब्स each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब्स की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है जिसको ज्वाइन किया है एंड टू एंड। दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया एक एंड से दूसरे एंड में, और इस क्यूब की जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो देखिए एक क्यूब, अब यहाँ पे अपन ने यहाँ पे जैसे डायग्राम में लिया मैंने सॉल्यूशन में कि गिवन वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम अपने को दे दिया है बोथ क्यूब्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेट द साइड ऑफ द क्यूब, अब यहाँ पे एक क्यूब मैं डायग्राम में बना लिया कि एक क्यूब है और दो क्यूब है, तो दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, तो एक पूरे जो टोटल है वो क्यूबाइड के फॉर्म में बन गई अपने को रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो यहाँ पे देखें कि वन साइड ऑफ ए क्यूब ए बी ए, अपन ने ए मान लिया क्यूब की साइड की ए है, तो ए मान लिया, तो क्यूब की साइड तीनों साइड क्या होती हैं इसकी इक्वल होती हैं, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो ए जो है अभी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू, एक फार्मूला है अपने पास कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया है 64, तो 64 इजकल टू ए क्यूब। अब यहाँ से ए की वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया, तो ए इजकल टू अपने को आ गई 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो अब डायग्राम में अगर देखें अपन कि दो चीज़ को अपन ने, जब अपन ने एंड टू एंड जोड़ा है, तो व्हेन टू क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड देन लेंथ एल ऑफ द न्यू क्यूबाइड बिकम्स, अब जो क्यूबाइड की जो लेंथ हो जाएगी वो क्यूबाइड यहाँ से यहाँ हो जाएगी लेंथ, तो यहाँ से यहाँ 4 है और फिर यहाँ से यहाँ 4 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी क्यूबाइड की 8 सेंटीमीटर। और ब्रीथ जो है वो तो क्यूबाइड की ब्रीथ यहीं पे है इतनी, वो है 4, और हाइट जो है इसकी वो भी 4 ही है, ये ब्रीथ और ये हाइट। तो ये ब्रीथ और हाइट हो गई अपने को 4 4, एंड जो अपना लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, अब अपने को सरफेस एरिया फाइंड करनी है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज इक्वल टू फार्मूला होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला अपन लिखे और उस पर वैल्यू पुट कर दें, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, दिस इज द फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या है अपने पास जो है लेंथ इजकल टू 8 सेंटीमीटर है, तो 8 अपन ने पुट कर दिया, ब्रीथ है अपना 4, तो यहाँ 4 रख दिया, तो 8 इंटू 4 प्लस बी है फिर 4 इंटू 4 प्लस एच है अपना 4 इंटू 8, तो ये कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गई अपने को 32 प्लस 16 प्लस 32, और 2 इंटू इसको ऐड किया तो 2 इंटू 80, तो इजकल टू 160 सेंटीमीटर। तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. अब यहाँ पे एक वेसल जो है क्वेश्चन में पहले समझना है और उसके ऊपर डायग्राम अपने को ड्रा करनी है। तो वेसल जो है वो है अपने को हॉलो हेमीस्फीयर के फॉर्म में है, और हॉलो हेमीस्फीयर जो है वो माउंटेड है एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर। तो यहाँ डायग्राम में पहले अपन एक सिलेंडर बनाया, ये अपना जो डायग्राम बनाया अपन ने एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के ऊपर एक हॉलो हेमीस्फीयर को माउंट कर दिया, बांध दिया ऊपर। हेमीस्फीयर यहाँ पे है, दिस इज द हेमीस्फीयर है एक, तो हेमीस्फीयर को माउंटेड कर दिया हॉलो सिलेंडर के ऊपर। अब यहाँ पे बताया है क्वेश्चन में कि जो डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, जो डायमीटर है हेमीस्फीयर की 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हेमीस्फीयर जो है अपना ये है, दिस पार्ट इज हेमीस्फीयर, तो इसकी डायमीटर 14 है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और टोटल वेसल की जो हाइट है वो है पूरा 13 सेंटीमीटर है। तो अपने को फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल।
सरफेस एरिया की इनर सरफेस एरिया अपने को फाइंड करनी है इस वेसल की। तो यहाँ पे देखिए कि वेसल इज ए कम्बिनेशन ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर एंड ए हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे दो चीज़ से अपने को वेसल तैयार है, दोनों दो चीज़ की कम्बिनेशन है, एक तो हेमिस्फीयर की और एक हॉलो सिलेंडर की। तो फॉर सिलिंड्रिकल पोर्शन, सबसे पहले अपन सिलिंड्रिकल पोर्शन इसमें देखें तो सिलिंड्रिकल पोर्शन अपने को में डायमीटर जो है ए बी, यहाँ पे डायमीटर ए बी जो है वो अपने को दे दिया है, ए बी है वो डी सी से इक्वल ही होगी क्योंकि दोनों पार्ट्स अपना सर्कुलर होती हैं सिलेंडर में। तो ए बी इजिकल टू डी सी इजिकल टू 14 सेंटीमीटर एक गिवन है दे दिया। तो रेडियस यहाँ से निकाल लिया अपन ने, ओ बी इजिकल टू जो नाम है यहाँ पे डायग्राम में दे दिया अपन ने, ओ बी इजिकल टू ओ डैश सी इजिकल टू ओ डैश पी इजिकल टू ए बी अपन टू मीन्स 7 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ द वेसल जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया है अपने को। तो ओ पी इजिकल टू 13 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो लेंथ अब निकालना है अपने को, तो सिलेंडर की लेंथ देखिए यहाँ से यहीं तक होगी बस सिलेंडर की लेंथ। और टोटल जो है 13 है, तो 13 में से यहाँ से इतने पार्ट माइनस कर दें 7, तो क्या हो जाएगी अपने को सिलेंडर की हाइट निकल आएगी। तो टोटल 13 माइनस 7 कर दिया तो सिलेंडर की हाइट आ गई अपने को 6 सेंटीमीटर। तो ये है अपना। अब नाउ फॉर हेमी स्फेरिकल पोर्शन, अब इसमें दो पोर्शन है तो अब अपन हेमी स्फेरिकल पोर्शन के लिए देखें तो हेमी स्फेयर में इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस जो है और हाइट दोनों इक्वल होती हैं, वो 7 सेंटीमीटर है हेमी स्फीयर में। दिस इज द रेडियस एंड हाइट सेम होती हैं। तो नाउ द इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल, अब इनर सरफेस एरिया वेसल की निकालना है तो दो चीज़ की कम्बिनेशन है, एक तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। अब इसकी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के पहले फार्मूला रख दिए यहाँ पे 2 पाई आर एच और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होती है अपना 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दिया 22/7 इंटू आर जो है अपना रेडियस है 7 इंटू एच जो है 6 है प्लस इसके लिए 2 इंटू पाई जो है अपना 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे अपने को वैल्यू आ गई 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्वेश्चन थर्ड है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब एक टॉय के फॉर्म में दे दिया है, एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है, यहाँ डायग्राम में अपने को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ तो एक कोन के फॉर्म में है और कोन की रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो ए बी सी इस टाइप के अपन ने कोन एक ड्रॉ कर लिया जो कि सरमाउंटेड है ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और उसमें अपन ने हेमीस्फीयर को सरमाउंट कर दिया जिसकी रेडियस सेम है, मत मीन्स 3.5 सेंटीमीटर ही है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब टोटल हाइट इसकी दे दिया है टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है अपने को टॉय की। तो यहाँ पे देखें तो गिवन क्या क्या दे दिया है अपने को, तो गिवन है यहाँ पे कि हाइट दे दिया है, तो हाइट को यहाँ से ए से लेके डी तक की जो वैल्यू है वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब हेमी स्फेरिकल पोर्शन पहले अपन ले लेते हैं यहाँ पे। तो हेमी स्फेरिकल पोर्शन में जो रेडियस है वो रेडियस की वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। अब कोनिकल पोर्शन ले लेते हैं, तो कोनिकल पोर्शन में जो हाइट है ओ से लेके ए तक वो अपने को कितनी हो जाएगी, टोटल में से माइनस कर देंगे हेमी स्फेरिकल वाली पार्ट, मीन्स ए डी माइनस ओ डी कर दिया। तो ए डी माइनस ओ डी कर दिया डायग्राम से, तो 15.5 माइनस 3.5 इजकल टू 12 सेंटीमीटर अपने को हाइट ऑफ कोन की आ गई है, और कोन की रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय की निकाल लेंगे। तो टोटल सरफेस में दो चीज़ की कम्बिनेशन है, एक तो सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब इसकी फार्मूले रख देंगे अपन कि सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होती हैं वो है पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होते हैं वो है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने को एल की वैल्यू नहीं दिया है, तो एल मतलब साइलेंट है, स्लैंट हाइट है। अब एल की वैल्यू की एल निकालने के लिए
अपने को एक फार्मूला है L इजकल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे L की वैल्यू अपन ने पुट कर दिया रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2πr²। अब सबकी वैल्यू अपने को पता है तो सारी वैल्यू यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच स्क्वायर की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू, फिर प्लस 2πr² में रख दिया अपन ने और इसको सॉल्व किया तो फाइनली अपने को जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोई आ गई वो है नियरली 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन फोर्थ है, ए क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि 7 सेंटीमीटर साइड है उसकी क्यूबिकल ब्लॉक की, जो सरमाउंटेड है एक हेमिस्फीयर के द्वारा सरमाउंटेड है। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है हेमिस्फीयर की वो कितनी होगी वो बताना है और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड भी बताना है इस सॉलिड में। तो सॉलिड में दो चीज़ है कि अपना क्यूबिकल ब्लॉक है। तो यहाँ देखें कि गिवन में क्या दे दिया है कि गिवन क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है। इस डायग्राम में अपन देख लें, देयरफॉर डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर मस्ट बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो यही इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगी जो क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो हेमिस्फीयर की डायमीटर के काम करेंगी। तो यहाँ डायग्राम में अपन ने देख लिया कि ये हेमिस्फीयर है, एक क्यूब है अपना ABCD जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी ग्रेटेस्ट जो डायमीटर है वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाए। तो फॉर क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए अपन ने यहाँ पे एज जो है 7 सेंटीमीटर है और फॉर हेमिस्फीयर में डायमीटर अपने को पता चल गई 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ से निकाल लिया 7/2 सेंटीमीटर। तो नाउ अब टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालनी है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया में डायग्राम के हिसाब से देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ है, सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेज ऑफ द क्यूब, क्यूब के 5 फेसेज हैं सरफेस, तो उसकी सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एक्सेप्ट सर्कुलर फेस PQRS। डायग्राम में फोकस करें अपन, तो हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया भी इसमें आएंगी, लेकिन जो सर्कुलर फेस जो है PQRS वो छोड़ के बाकी पार्ट्स आएंगे, प्लस एरिया ऑफ फेस ABCD माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर स्पेस PQRS। इतने चीज़ अगर अपन ने सबको ऐड कर दिया तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकल आएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेज, तो 5 फेसेज है तो 5 से अपन ने इंटू कर दिया। क्यूब, तो क्यूब की जो एज है तो 5 इंटू एज का स्क्वायर, ये होते हैं अपना सरफेस एरिया का, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की फॉर्मूला लगा दिया 2πr², प्लस एरिया ऑफ फेस, तो एरिया आपने को फिर से ABCD जो है क्यूब है तो एज का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर स्पेस, तो सर्कल का एरिया का फार्मूला लगा दिया अपन ने πr²। और यहाँ पे वैल्यू अब पुट करते गए अपन, सारे सबकी एज की वैल्यू रख दिया 7, आर की वैल्यू जो है रेडियस है 7/2 का होल स्क्वायर, फिर एज की है 7 और आर की 7/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो फाइनली अपने को जो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इजकल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गई। नेक्स्ट है अपने को फिफ्थ क्वेश्चन कि ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden. एक cubical wooden है तो cubical wooden block के एक फेस को कट कर दिया और उसमें डिप्रेस्ड हेमिस्फेरिकल डिप्रेस्ड है, जैसे डायग्राम में अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि एक क्यूबिकल है जहाँ पे नीचे एक फेस को कट करके हेमिस्फेरिकल को वहाँ पे डिप्रेस्ड कर दिया। तो सच द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब क्यूब की जो एज है L वही इसकी डायमीटर से इक्वल है हेमिस्फीयर की, ये चीज़ बताया है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड की सरफेस एरिया अपने को फाइंड करनी है।
तो यहाँ गिवन अपने को क्या क्या दे दिया है कि साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एल, ये गिवन है। तो रेडियस यहाँ से निकाल लिया अपन ने L/2। तो नाउ रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी कि एरिया ऑफ वन फेस ABCD ऑफ द क्यूब, यहाँ ABCD अपन ने एक फेस मान लिया, तो ABCD ऑफ द क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल PQRS, फिर प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग 5 फेसेज ऑफ द क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इतने चीज़ करेंगे अपन तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड की वैल्यू निकल आएगी। अब इसमें अपने को वैल्यू रख देना है। तो एरिया ऑफ वन फेस ABCD ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू कितनी L² माइनस एरिया ऑफ सर्कल PQRS, तो PQRS में देखिए पाई L² अपन 4 कर दिया, एक क्वाड्रेंट है अपना, तो पाई L²/4 प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग 5 फेसेज ऑफ क्यूब, अब 5 फेसेज के तो 5 से इंटू कर दिया L² H² प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² होते हैं, तो r की वैल्यू यहाँ पे L²/4 ये है। अब L के टर्म में L की वैल्यू नहीं दी है, तो L के टर्म में ही इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को फाइनली जो आंसर आ जाएगा ये, इसको अरेंज किया तो L²/4 इंटू पाई प्लस 24 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन 6 है कि ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। सी फिगर, इसमें फिगर दे दिया है ऑलरेडी। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में, जो डायग्राम में अपने को दे दिया है क्वेश्चन में ही, जिसके दो एंड्स जो है विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ईच एंड से दो हेमिस्फीयर को उसमें रख दिया है। तो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज, जो इसकी कैप्सूल की जो टोटल लेंथ है वो है 14 मिलीमीटर, यहाँ डायग्राम में देखें अपन तो 14 मिलीमीटर है, और इसकी जो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल है वो है 5 मिलीमीटर। तो फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसकी सरफेस एरिया अपने को फाइंड करनी है। तो गिवन क्या क्या दे दिया है, तो गिवन दैट द मेडिसिन कैप्सूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स एंड 1 सिलेंडर, एक अपना हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर के कॉम्बिनेशन में एक कैप्सूल है। तो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल है 5 मिलीमीटर, तो इससे रेडियस निकाल लिया R/2, तो 2.5 मिलीमीटर आ गई। लेंथ ऑफ द कैप्सूल जो है, तो कैप्सूल की जो लेंथ है 14 मिलीमीटर है। तो अब यहाँ से लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन निकाल लेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में देखो, सिलिंड्रिकल पोर्शन में अपने को माइनस कर देंगे हेमिस्फीयरिकल वाली रेडियस 2.5 इधर की और 2.5 इधर की हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों से एंड पे है हेमिस्फीयर। तो अपने को सिलेंडर की सिर्फ हाइट निकल आएगी, इतनी से हाइट। तो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 इजकल टू, इसको सॉल्व किया तो 9 मिलीमीटर ये आ गई। अब नाउ सरफेस एरिया अपन निकाल लेंगे यहाँ से। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फेरिकल पोर्शन, पहले एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन का सरफेस एरिया निकाल लिया, तो उसके लिए फार्मूला होते हैं अपने को 2πr², और यहाँ पे वैल्यू रख दिया r की जगह पे 2.5 इंटू 2.5। तो इसको सॉल्व किया तो 275.7 मिलीमीटर स्क्वायर, ये एक सरफेस हेमिस्फीयर की है। अब इसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन निकाल लिया। तो सिलिंड्रिकल पोर्शन के लिए फार्मूला होती है अपने को 2πrh। अब यहाँ पे वैल्यू रख दिया, r की जगह पे 2.5 और h की जगह पे 9। तो इसको सॉल्व किया तो 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब नाउ रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल इज, तो अब रिक्वायर्ड जो है अपने को वो है 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ 1 हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 हेमिस्फेरिकल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक सिलेंडर है अपने को इसमें, तो प्लस दोनों को ऐड कर दिया अपन ने। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हेमिस्फेरिकल सरफेस एरिया में, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन की वैल्यू रख दिया, और दोनों को सॉल्व किया तो फाइनली अपने को ये वैल्यू आ गई 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7 है, a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter,
Then find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas for the tent at the rate of 500 rupees per meter square. नोट भी दे दिया है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। इसको बेस को कवर नहीं करना है। तो टेंट जो है क्वेश्चन से समझना है और फिर डायग्राम ड्रा करनी है अपने को। तो टेंट जो है अपने को दिया है कि एक शेप में है, किसके शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, और उसमें सरमाउंटेड कर दिया कॉनिकल टॉप। एक कॉनिकल टॉप से कॉनिकल कोन के शेप कोन भी सरमाउंट कर दिया। अब हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर इतना 2.1। तो इसकी सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.1 दे दिया है और डायमीटर जो है सिलेंडर की वो 4 मीटर दे दिया है और स्लैंट हाइट दे दिया है कोन की वो 2.8। अपन डायग्राम में अभी देखते हैं। तो देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। अपने को सबसे पहले एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ डायग्राम में अपन देखें तो गिवन क्या क्या दिया है। तो डायग्राम से पहले समझ ले। पहले एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक कोन मैंने यहाँ पे ले लिया, सरमाउंट कर दिया। तो अब इसमें अपने को क्या दिया था कि जो इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो 2.1 मीटर है और इसकी डायमीटर है वो 4 मीटर है। तो इसकी रेडियस निकल आएगी, यहाँ से 4 है तो 2 निकल आएगी डायमीटर से रेडियस। और जो कोन है तो कोन की भी रेडियस हो जाएगी 2 मीटर और कोन की जो स्लैंट हाइट है वो दे दिया है 2.8 मीटर। तो इसकी अपने को सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो पहले अपन ने यहाँ पे कॉनिकल पोर्शन का लिया। तो कॉनिकल पोर्शन में अपन को सैलेंट हाइट L से डिनोट करते हैं। तो L इजकल टू 2.8 मीटर और रेडियस जो है वो है 2 मीटर और हाइट जो है इसकी वो 2.1 मीटर है। तो नाउ अब सिलिंड्रिकल पोर्शन में अपन देखते हैं। तो सिलिंड्रिकल पोर्शन में अपने को दो चीज़ है, एक तो हाइट और एक रेडियस। तो हाइट 2.1 है और रेडियस अपने 2 मीटर है। ये सेंटीमीटर नहीं है, 2 मीटर है। अब रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। सरफेस एरिया की अब अपन टेंट की सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो टेंट में दो चीज़ है, एक तो सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को ऐड कर दिया। अब इसका फार्मूला रख दिया डायरेक्ट। तो कोन की जो सरफेस एरिया होती है वो πRL प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इजकल टू 2πRH। अब इसमें सॉल्व किया वैल्यू रख के तो अपने को वैल्यू आ गई 44 मीटर स्क्वायर। तो एक पार्ट तो अपने को वैल्यू निकल गई सरफेस एरिया। अब कोस्ट भी निकालनी है। तो कोस्ट अपने को दिए 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कोस्ट कितनी होगी। तो टोटल अपने को स्क्वायर मीटर है 44। तो 44 से इंटू कर दिया 500 में तो इतनी आ गई 22,000 रुपीज़। तो दिस इज द कोस्ट। क्वेश्चन 8 है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square में। एक सॉलिड सिलिंड्रिकल है जिसकी हाइट और डायमीटर दोनों चीज़ दे दिया है। तो अपन डायग्राम में यहाँ पे देखते हैं। तो डायग्राम जो है अपने को यहाँ पे अपन देखें डायग्राम में तो एक अपने को सिलेंडर दे दिया है, तो हॉलो सिलेंडर और एक कॉनिकल कैविटी है, मतलब उसके अंदर है, सिलेंडर के अंदर ही एक कैविटी टाइप की कॉनिकल कैविटी है। तो गिवन डायमीटर अपने को दे दिया है। सिलेंडर की डायमीटर जो है वो कॉनिकल कैविटी की डायमीटर से इक्वल है, वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल लिया अपन ने सिलेंडर की, तो हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर अपने को हाइट ऑफ द कॉनिकल कैविटी दोनों इक्वल ही होगी, वो है 2.4 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट अपन यहाँ से फाइंड कर लिया। तो स्लैंट हाइट की फार्मूला होती है L इजकल टू √h² प्लस r²। और इसमें वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया तो 2.5 सेंटीमीटर आ गई स्लैंट हाइट की वैल्यू। अब नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें सॉलिड में अपने को दो चीज़ है, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर की बेस ही अपने हैं इसमें है। तीन चीज़ ऐड है, तीनों की फार्मूला यहाँ पर रख दिया πRL प्लस 2πRH प्लस πR²। और इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करने पे अपने को नियरली 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 9 है
A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. अब यहाँ पे डायग्राम में अपने को एक वुडन आर्टिकल है जो हेमी स्फेरिकल, इसमें स्कूप है, एक ऊपर टॉप पे और एक बॉटम पे, और सिलेंडर है, सिलेंडर एंड ऑफ ए सिलेंडर में, सिलेंडर के एंड पे हेमिस्फीयर को स्कूप कर दिया। हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसकी बेस जो रेडियस है, रेडियस की बेस, तो बेस ऑफ रेडियस दे दिया है 3.5। तो जो सिलेंडर की रेडियस है 3.5 वही हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट दोनों होगी। तो गिवन में ये सब अपने को दे दिया, हाइट 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की और रेडियस जो है अपने को वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो नाउ रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि 2 अपना हेमिस्फीयर की है तो 2 से इंटू कर दिया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पे फार्मूला में पुट कर देंगे। तो 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh। अब इसमें वैल्यू रखने पे जो अपने को सॉल्व करके वैल्यू आई वो है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।